सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। कि जितने भी क्वेश्चन है सभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स है सभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिए हैं। टाइप 1 में 4 क्वेश्चन है और टाइप 2 में ये 4 क्वेश्चन है। तो बारी बारी से टाइप 1 और टाइप 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से। सो क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो जब भी फैक्टराइज करेंगे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो है सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं। ये संयोग है कि क्वेश्चन जो है सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, पहला रूल है। उसके बाद समझना है कि कांस्टेंट टर्म 2 है, हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब समझते हैं। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये मिडिल टर्म मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट है 3, इसको 2 नंबर में ऐसे तोड़ेंगे जिसको जोड़ने से 3 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। माने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज करना होता है तो कांस्टेंट टर्म से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 2 इंटू 1 कितना है, 2 आया। उसके बाद मिडिल टर्म में जाते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट में जो कांस्टेंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है यहाँ क्या है, 3। इसको 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि जिसको अगर जोड़ेंगे तो 3 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। तो कौन सा वो 2 नंबर है, मानिए 3 है। 3 को 2 नंबर में तोड़ना है, एक 2 और एक 1 लेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 2 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। दोनों कंडीशन को चेक करना होता है। अगर जोड़ने पर 3 जो एक्स का कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो मतलब यही 2 नंबर है, 1 2 और 1, जो इसको क्या करेगा, फैक्टराइज करेगा। सो एक्स स्क्वायर और 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। एक्स है तो एक्स है, प्लस है तो प्लस है, 2 है तो 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस है तो प्लस, 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। दोनों में x कॉमन है, एक x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2, प्लस यहाँ 1 है, दोनों में 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 2, तो 1 कॉमन लेने पर x प्लस 2। हमेशा जो फैक्टर यहाँ आएगा वो फैक्टर यहाँ बनेगा, हमेशा यहाँ फैक्टर सेम बनना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या रिमेनिंग बचा, x प्लस 1। Therefore x plus 2 and x plus 1 is the factor of this quadratic polynomial। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 लिए है। तो फैक्टराइज करने से पहले देख लेते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सोल्व करना होता है तो उसका रूल क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट 20 है, ठीक है, उसको लेकर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है, 20 इंटू 1 कितना, 20 होगा। ठीक है, 20 इंटू 1 जो होगा 20 होगा। ये 20 इंटू 1 कितना होगा, 20 होगा। और ये जो मिडिल टर्म में जो एक्स का कोएफिशिएंट 9 है, इसको 2 नंबर में ऐसे तोड़िए कि अगर उसको जोड़ेंगे तो 9 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो एक नंबर 5 है, एक नंबर 4 है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मानिए ये जो 9 है इसको 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि अगर जोड़ते हैं तो 9 आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब 5 और 4 यही 2 नंबर है। अब जिसको सोल्व करना है, जिसको फैक्टराइज करना है, उसी को लेके आगे बढ़िए। फैक्टराइज इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना है, तो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर अब प्लस है तो प्लस, और 9 को 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। 5 प्लस 4, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 20 है तो 20। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स कितना होगा, 5x, प्लस है तो प्लस, 4 इंटू एक्स कितना होगा, 4x प्लस 20। अब समझिएगा, x कॉमन ले रहे हैं, एक x यहाँ है, एक x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 5। और जो फैक्टर यहाँ बना है वही फैक्टर आगे भी बनना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20। सो 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस 5, यहाँ दोनों फैक्टर मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। x प्लस 5 अगर आप कॉमन लेते हैं तो दूसरा जो फैक्टर बचेगा क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद x प्लस 4। देयरफॉर x प्लस 5 एंड x प्लस 4
यही तो 5x + 5 और x + 4 जो है से क्या है, फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन 4 क्या है, x² + 11x + 30 x² + 11x + 30। तो इसको अगर फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में है। तो रूल कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए उसका कांस्टेंट टर्म से x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कांस्टेंट टर्म जो है सो 30 है और x² के कोएफिशिएंट 1 है, तो 30 × 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म में आइए, तो मिडिल टर्म में x के कोएफिशिएंट क्या है, 11 है। और ये 11 को 2 नंबर में आप ऐसे तोड़िए कि अगर वो 2 नंबर को जोड़ते हैं तो 11 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 2 नंबर 6 और 5 है। अगर आप 6 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 11 आता है, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब 11 को 6 + 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ समझिए 11 जो है इसको 2 नंबर में तोड़ना है, यही तरीका है फैक्टराइज करने का। तो एक नंबर 5 है, एक नंबर 6 है, अगर इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 6 क्या होगा, 11 होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 6 तो क्या होता है, 30 होता है। तो 5 और 6 को जोड़े तो 11, अब 5 × 6 को मल्टीप्लाई किए तो 30, तो मतलब 5 और 6 से काम बन जाएगा। इम्प्लाइज x² + 11 को लिखते हैं 5 + 6, x है तो x + 30, x² + 5 × x 5x, प्लस है तो प्लस 6 × x 6x + 30। अब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 5। तो जो फैक्टर यहाँ आएगा वही फैक्टर आगे भी बनना चाहिए, प्लस है तो प्लस, इसमें 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 5। और x + 5 है, x + 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो अगर आप x + 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बच गया 6। यही है, क्या है, यही दो फैक्टर है से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन, आप इसी प्रकार से बनाएंगे तो बन जाएगा। सभी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में है ax² + bx + c, तो उसको आप ऐसे ही करके सोल्व करेंगे। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं, उसमें वेरिएशंस क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन में फर्क क्या है, और जब डिफरेंस होगा तो उसको कैसे हम कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 का सोल्यूशन जो दिया है उसको लिख लीजिए, x² - 3x + 2। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लेते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व किए थे आप टाइप 1 में तो 4 क्वेश्चन है, देखिए सभी का जनरल फॉर्म, सभी को जनरल फॉर्म से मिलाएंगे तो मैच करेगा, लेकिन इसमें क्या आ गया, माइनस आ गया। ये प्लस था, ठीक है, ये माइनस आ गया, तो लेकिन लिखना किसके फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो इसको प्लस बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले नियम यही है, अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है x² + -3 × x + 2, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ठीक है, अब रूल में जाइए। रूल कहता है कांस्टेंट से लेके x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 2 है, 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म में आइए, मिडिल टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या है, -3। अब ये -3 को 2 नंबर में आप कैसे तोड़िए कि अगर वो दोनों को ऐड करेंगे तो -3 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। माने x का जो कोएफिशिएंट है मिडिल टर्म में -3, इसको 2 नंबर में आप ऐसे तोड़िए कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आएगा। क्या है वो, -2 और -1 है। अगर आप -2 और -1 को ऐड करते हैं, -2 + -1 क्या आया, -3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 × -1, माइनस और माइनस प्लस, 2 × 1 2, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 भी हो जा रहा है, और जब उसको जोड़ते हैं तो -3 भी हो जा रहा है। अब क्या मान निकालिए, x² प्लस है तो प्लस, -3 को -2 + -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, x² + -2 अब प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। x है तो x + 2, अब समझिए x² अब प्लस -2 × x -2x, अब -1 × x -x, अब +2 है तो +2, x² प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x, अब प्लस माइनस माइनस x, अब +2। ये दोनों में x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या है, x -2, इसमें -1 कॉमन आएगा। हमेशा जो फैक्टर यहाँ बनेगा वही फैक्टर यहाँ भी बनना चाहिए। अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x -2। यहाँ समझिएगा, -1 × x करेंगे तो -x होगा, तो यह -x है। अब -1 × -2 करेंगे तो +2 होगा, तो बैलेंस भी हो गया,
ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हैं। दोनों में x माइनस टू कॉमन है, तो x माइनस टू अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस वन, तो वही चीज यहाँ लिखिए। तो यही हो गया फैक्टराइज। अगला सवाल, क्वेश्चन 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तब फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ माइनस है, इसको प्लस करना चाहते हैं, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेगा। ठीक है, तो प्लस बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस 6। अब समझिएगा, अब ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसका कांस्टेंट जो 6 है उसे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो 6 इंटू 1 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब मिडिल टर्म में आइए, माइनस 5 को दो नंबर में ऐसे तोड़िए कि उसको जोड़ेंगे तो माइनस 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। माने जो ये मिडिल टर्म में जो एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 5 है, इसको दो नंबर में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 आएगा। तो माइनस 3 और प्लस माइनस 2, एगो माइनस 3 है एगो माइनस 2 है, अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 5 आएगा। देखिए यहाँ माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 कितना है, माइनस 5। एक कंडीशन और देखना है कि इन दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी होना चाहिए, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2, और माइनस माइनस जो होता है प्लस 3 हो जाए 6, तो ये भी कंडीशन आ गया। तो ठीक है, तो अब क्या है, उसको बढ़ाइए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 को लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस माइनस 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3x, अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x। ठीक है, अब प्लस 6। अब समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अब माइनस 3 अब प्लस माइनस माइनस 2 एक्स प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स इंटू माइनस 3 माइनस 3x, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x, अब प्लस 6 है तो 6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस होता है 3, प्लस माइनस माइनस होता है 2x है तो 2, प्लस 6 है तो प्लस 6। अब x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x माइनस 3। ऐसे फैक्टर ऐसे कॉमन लेना है कि x माइनस 3 फैक्टर बनेगा। अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 आएगा। हमेशा जो फैक्टर यहाँ बनेगा वो फैक्टर यहाँ बनना चाहिए। x माइनस 3 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 2। यही फैक्टर्स है इक्वालिटी पॉलिनोमियल का, यही फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। समझना है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 को पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ माइनस है, इसको प्लस बनाना है, प्लस नहीं है लेकिन इसको हमको क्या करना है, प्लस बनाना है, तब ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस 36। ठीक है, अब समझिएगा, अब रूल लगाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया गया है, और ई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है 36, उसे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 1 है, तो 36 इंटू 1 कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, अब आइए मिडिल टर्म में जो x का कोएफिशिएंट माइनस 13 है, इसको दो नंबर में आप ऐसे तोड़िए कि अगर वो दो नंबर को ऐड करेंगे तो माइनस 13 होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। माने ये कांस्टेंट 36 से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 36 आएगा। उसके बाद मिडिल टर्म में जो x का कोएफिशिएंट है माइनस 13, उसको दो नंबर में इस प्रकार तोड़ेंगे कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस 13 आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। कौन सा वो दो नंबर है, तोड़िए क्या क्या होगा। ठीक, एक माइनस 9 है और एक माइनस 4 है, अगर इन दोनों का ऐड करते हैं तो माइनस 9 है प्लस माइनस माइनस 4 कितना है, माइनस 13। ठीक है, आगे अब मल्टीप्लाई भी करके देखना है, तो माइनस 9 इंटू माइनस 4, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 9 4 36, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या सोल्व करना है, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 4 एक्स प्लस 36 इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 4 एक्स प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 9 क्या होगा, माइनस 9x, एक्स इंटू माइनस 9 माइनस 9x,
हाँ x इंटू -4 क्या होगा -4x, अब +36 है तो +36 एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस 9x, प्लस माइनस माइनस क्या है 4x है तो 4x, ठीक है ना, +36 है तो 36। अब दोनों में x x है तो एक छोटा डिग्री x का हमेशा कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 9। जो फैक्टर यहाँ बन रहा है वही फैक्टर एक और आगे भी बनना चाहिए, तो -4 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस 9। दोनों में x माइनस 9 क्या है कॉमन है, तो x माइनस 9 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया हमारे पास x माइनस 4। यही दो फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही दो क्या है फैक्टर है, ठीक है। और एक जो है ये आपका होमवर्क है, आप कोशिश कीजिएगा, आप समझ के ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है आप खुद बनाइएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, टाइप 3 टाइप 4 अगला वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रेजेंट करेंगे।